प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम से आप सभी को जय मसीह की एवं नया साल 2021 की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। प्रभु यीशु मसीह के बड़ी दया और अनुग्रह से 2020 साल भर हम प्रभु की सुरक्षा में पाए गए। हर प्रकार के खतरों से, बीमारियों से, महामारियों से प्रभु हम सबों को बचाया और एक और नया साल 2021 के रूप में प्रभु ने हमको दे दिया। प्रभु की नाम की स्तुति हो। वर्ष के पहले महीने के पहले दिन को हम नया साल कहते हैं। इस नया साल 2021 वर्ष के पहले महीने के पहले दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हुए इस नए साल में प्रभु के वचन की 5 बड़ी नए आशीष को मैं आप लोगों को बांटना चाहता हूँ। नया साल का पहला आशीष, बड़ा जल प्रलय पृथ्वी पर सूख गया। उत्पत्ति 8:13 वचन में ऐसा लिखा है, नूह की आयु के 601 वर्ष के पहले महीने के पहले दिन जल पृथ्वी पर से सूख गया। तब नूह ने जहाज की छत खोलकर क्या देखा कि धरती सूख गई है। प्रिय प्रभु के लोगों, इस घटना से आप भलीभांति परिचित हैं। नूह के 600 वर्ष कुछ भी अच्छा नहीं रहा। उत्पत्ति 7:6 में वचन बताती है, नूह की आयु 600 वर्ष की थी। उस समय महाजल प्रलय पृथ्वी पर आया। ये मानव इतिहास का सबसे बड़ा दुखद घटना था और इसी महाजल प्रलय का मुख्य कारण तेजी से बढ़ने वाला मानव जाति का पाप था। और ये महाविनाश का जल प्रलय पूरे धरती को हिलाकर रख दिया। वचन हमें इसके बारे में उत्पत्ति 7:11 में बताती है, जब नूह की आयु के 600वें वर्ष के दूसरे महीने के 17वां दिन आया, उसी दिन बड़े गहरे समुद्र के सब सतह फूट निकले और आकाश से झरके खुल गए। ये महाविनाश का जल प्रलय नूह के उम्र के 600 वर्ष के दूसरे महीने के 17वां दिन से आरंभ हो गया और विश्व के किसी को भी रोक नहीं छोड़ा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाला जंतु, क्या आकाश के पक्षी जो जमीन पर थे, वे सब के सब धरती पर से मिट गए। परंतु केवल नूह और उसके परिवार अर्थात 8 प्राणी ही जो जहाज में थे बच गए। लगभग 1 वर्ष तक धरती डूबा हुआ अवस्था में रहा। परंतु उत्पत्ति 7:13 वचन बताती है कि नूह की आयु के 601 वर्ष के पहले महीने के पहले दिन जल पृथ्वी पर से सूख गया। अभी नूह जहाज की छत खोल करके क्या देख रहा है कि धरती सूख गई है। हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, हम सब के लिए भी 2020 वर्ष कुछ भी अच्छा नहीं रहा। जैसा नूह के उम्र के 600वें वर्ष में महाजल प्रलय पूरे धरती में आया था, वैसा ही 2020 साल हमारे समय में पूरे विश्व में कोरोना वायरस बड़ा महामारी पूरे धरती को हिला दिया। हजारों लाखों लोग इस महामारी के शिकार होकर के दुनिया से चले गए। हम अपने प्रिय लोगों को कुछ समय के लिए खो दिए। जैसे कि नूह के 600वें वर्ष के दूसरे महीने के 17वां दिन को उस महाविनाश रूपी जल प्रलय पूरे धरती में आया था और इससे बचने के लिए नूह अपने परिवार को लेकर के उसके बनाया हुआ जहाज में जा कर के लॉकडाउन हो गया। वैसा ही भारत में 2020 साल के तीसरे महीने के 22वां दिन से कोरोना वायरस का पहला लॉकडाउन शुरू हो गया और ज्यों-ज्यों दिन और महीने बढ़ता गया, यह महामारी भी अधिक से अधिक जड़ पकड़ता हुआ फैलता गया और लाखों लोगों को अपने चपेट में ले गया। परंतु वचन बताती है कि जैसे नूह के उम्र के 601 वर्ष के पहले महीने के पहले दिन महाविनाश रूपी जल प्रलय धरती से सूख गया, नूह अपने बंद जहाज के छत को खोल करके देखा कि धरती सूख गई है। प्यारे भाई और बहनों, 2020 साल के
महाविनाश रूपी कोरोना महामारी 2021 साल के पहले महीने के पहले दिन से उनके लिए सूख जाएगा, जो नूह के समान आपने जीवन को पापमय दुनिया में रहकर भी यीशु के लहू से धोकर के शुद्ध किया है, जो धर्मी जीवन को जी रहा है, जो नूह के समान दुनिया के पाप अभिलाषा में नहीं चलकर जीवित परमेश्वर के साथ साथ चलता है। ऐसे प्रभु के लोगों के लिए नया साल 2021 आनंद को लेकर के आएगा। प्रभु उनके दुख के आंसू को पोंछ डालेगा। नूह केवल जहाज को खोल करके धरती को सूखा हुआ अवस्था में देखा, इतना ही नहीं, परंतु नूह आगे चल करके जहाज से अपने परिवार को लेकर के धरती पर निकल आया। उसका लॉकडाउन का अवस्था दूर हो गया। वे आनंद से धरती पर वापस आए। वे आनंद के साथ परमेश्वर की आराधना करने लगे। आपने खोया हुआ आशीष को फिर से वे पाने लगे। वे धरती को अपने संतानों से भरने लगे। हालेलुया। प्रिय प्रभु के लोगों, नया साल 2021 में बहुत सारे समाचार में हमको सुनने मिल रहा है कि दुनिया का स्थिति और भी गंभीर होने वाला है। बड़े संकट दुनिया में आने वाला है। परंतु नया साल 2021 में परमेश्वर हमको आशा देते हैं, हमारे सामने बड़ा आशीष को रखते हैं। लेकिन उसके अनुग्रह को, उसके आशीष को पाना है तो नूह के समान जीवन में हमें भी पवित्र जीवन, धर्मी जीवन बिताना होगा। पूरे धरती के लोग एक तरफ और नूह और उसका परिवार एक तरफ। नूह समझौता जीवन नहीं जिया। नूह को लोगों से परवाह नहीं था, नूह को परमेश्वर से परवाह था। आज नया साल में हमारा जीवन कैसा है? नया साल का दूसरा आशीष, परमेश्वर का निवास खड़ा हो गया। निर्गमन 40 अध्याय 1 और 2 पद और 17 पद, यहाँ ऐसा लिखा गया है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, पहले महीने के पहले दिन को तू मिलाप वाले तंबू के निवास को खड़ा कर देना। 17 पद में ऐसा लिखा है, दूसरे वर्ष के पहले महीने के पहले दिन को निवास खड़ा हो गया। इजराइलियों को मिस्र की बंधुआई से निकालकर लाने के बाद परमेश्वर उनसे एक मांग करता है, और वो ये था, निर्गमन 25 का 8 में ऐसा वचन हमें बताता है, वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं। प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर की हार्दिक इच्छा अपने लोगों के लिए उस समय और इस समय ये रहा कि वो अपने लोगों के बीच में वास करना चाहता है। इसीलिए यहोवा परमेश्वर उनसे एक मांग करता है, तुम मेरे लिए एक निवास स्थान बनाओ। और निर्गमन 40 का 1 और 2 में यहोवा परमेश्वर मूसा से अपनी प्रजा को मैसेज देता है कि मेरे निवास स्थान को पहले महीने के पहले दिन नया साल में बना करके खड़ा कर दो। हालेलुया। प्रभु की नाम की स्तुति हो। मूसा जैसा यहोवा परमेश्वर से आज्ञा पाता है, उसी के अनुसार अर्थात दूसरे वर्ष के पहले महीने के पहले दिन को आपने परमेश्वर के लिए नया साल में निवास को खड़ा कर दिया। प्रिय प्रभु के लोग, हम नया साल में बहुत कुछ अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने मित्रों के लिए करते हैं। अपने बेटा बेटी के लिए शादी करा देते हैं, पत्नी का डिमांड को पूरा कर देते हैं, नया साड़ी, नया गाड़ी हो जाता है। परंतु हमारे जीवन में अपने परमेश्वर का निवास को आज हम लोग खड़ा किए हैं कि नहीं? आज अपने जीवन में हम थोड़ा अपने आप को देखना है। नया साल में हमारा परमेश्वर हमारा जीवन में निवास करना चाहता है। जो परमेश्वर हमें पाप की गुलामी से छुड़ा करके लाया, उसकी हार्दिक इच्छा यह है कि वो इस नया साल के आरंभ के दिन से आपके और मेरे जीवन में वास करना चाहते हैं। आज हम
किसका डिमांड व मांग को पूरा कर रहे हैं, शैतान का या यीशु मसीह का? मूसा जो आज्ञा यहोवा ने उसको दिया था उसी के अनुसार किया। उस नया साल में मूसा ने जीवित परमेश्वर का निवास को खड़ा कर दिया। पहला कुरिन्थी 3:16-17 में प्रभु का वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। प्रिय प्रभु के लोगों, हमारे जीवन का उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह अपना आखिरी बूंद खून तक क्रूस पर बहा दिया। हमें उसके बलिदान से, उसके लहू से उद्धार मिला है। हमारे जीवन को प्रभु परमेश्वर आज उसका निवास स्थान बनाना चाहते हैं। आप तो बहुत कुछ अपने लिए और दूसरों के लिए दुनिया में बनाया, खड़ा किया, परंतु इस नए साल में आइए आपने जीवित परमेश्वर का निवास को आपने जीवन में खड़ा करें। हमारे जीवन में जब परमेश्वर का निवास होगा तो वास्तव में नया साल हमारे लिए मुबारक साल बन जाएगा। हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। हमें किसी भी बातों की डरने की जरूरत नहीं पड़ेगा। नया साल का तीसरा नया आशीष, परमेश्वर के मंदिर को पवित्र करना शुरू करें। दूसरा इतिहास 29 अध्याय उसका 17 वचन ऐसा लिखा है, पहले महीने के पहले दिन को उन्होंने पवित्र करने का काम आरंभ किया और उसी महीने के 8वें दिन को वे यहोवा के आसेरे तक आ गए। इसी प्रकार उन्होंने यहोवा के भवन को 8 दिन में पवित्र किया और पहले महीने के 16वें दिन को उन्होंने इस काम को पूरा किया। प्रिय भाई और बहनों, यहाँ हम देख पाते हैं कि हिजकिय्याह राजा उसके राज्यकाल में उसने परमेश्वर के भवन जो उजड़ गया था उसकी मरम्मत कराया और राजा हिजकिय्याह की अगुवाई से लेवियों और याजक लोग परमेश्वर के मंदिर को नया साल में पवित्र करना आरंभ कर दिए और परमेश्वर के पूरे भवन को नया साल के 21वें दिन में पूरी रीति से पवित्र किए। प्रिय प्रभु के लोगों, इस नए साल में परमेश्वर के मंदिर जो हम हैं, खुद को पहले महीने के पहले दिन से आइए हम अपने जीवन को पवित्र करना शुरू कर दे। दूसरा कुरिन्थी 6:16 से लेकर 18 में परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार कहता है, मूर्तियों के साथ परमेश्वर का मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर है। जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर हूँगा और वे मेरे लोग होंगे। इसीलिए प्रभु कहता है, उनके बीच से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और मैं तुम्हारे पिता हूँगा और तुम मेरे बेटे बेटियाँ होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। हम जो जीवित परमेश्वर के मंदिर है, हमें उनके बीच में से निकलना होगा, जिनके बीच में रहने से ये मंदिर अशुद्ध हो सकता है, गिर सकता है। जबकि हम दुनिया के तमाम अशुद्धता से अपने जीवन को दूर रखेंगे, खराब संगति से निकल आएंगे, पापी जीवन से मन फिराएंगे, उड़ाऊ पुत्र के समान अशुद्ध स्थान से, अशुद्ध खान पान से निकल आएंगे, तब परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारा पिता हूँगा और तुम मेरे बेटे बेटियाँ होंगे। प्रिय प्रभु के लोगों, ये नया साल आप कैसे शुरू करना चाहते हो? प्रिय जवान बेटा बेटियों, ये नया साल का शुरुआत कैसा करने का योजना आप बना रहे हो? आपने जीवन को जो परमेश्वर का मंदिर है उसे राजा हिजकिय्याह के समान मरामत करना शुरू कर दीजिए। पहले महीने के पहले दिन से अर्थात नया साल में आइए, इस जीवन को पवित्र करना शुरू करें। बाइबल के हर भविष्यवाणी आज हमारे ज़माने में पूरी हो रही है। दुनिया बड़े विनाश की ओर जा रहा है। हमारा प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत जल्दी होने वाला है। हमारे प्रभु यीशु मसीह
के गुप्त आगमन में उठा लिया जाना है तो, उसे देखना है तो हम पवित्र जीवन को जिएं, पवित्र जीवन को बिताए, क्योंकि इब्रानी 12:14 में लिखा है, पवित्रता के बिना कोई भी प्रभु यीशु मसीह को देख नहीं पाएगा। नए साल का चौथा आशीष, नया साल में बेबीलोन को छोड़ो तब परमेश्वर की दया को पाओगे। एजरा 7:9 में ऐसा लिखा है, पहले महीने के पहले दिन को वो बेबीलोन से चल दिया और उसके परमेश्वर की कृपा दृष्टि उस पर रही, इस कारण 5वें महीने के पहले दिन वो यरूशलेम को पहुंचा। प्रिय भाई और बहनों, यहाँ एजरा के बारे में हम देख रहे हैं। एजरा नया साल में अर्थात पहले महीने के पहले दिन को बंधुआई देश से यानी बेबीलोन को वो छोड़ देता है, वहाँ से वो चल देता है, तो परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि उस पर हो जाता है, परमेश्वर का दया उस पर हो जाता है और वो आगे यरूशलेम जो सिटी ऑफ पीस, शांति का नगरी है, वहाँ पहुँच जाता है। ये अशांति दुनिया में आपको शांति पाना है तो आपको परमेश्वर के अनुग्रह को पाना होगा, क्योंकि एजरा परमेश्वर का दया व अनुग्रह को पाया, इसीलिए वो यरूशलेम पहुंच गया। और परमेश्वर का अनुग्रह पाना है तो आपको बेबीलोन को छोड़ना पड़ेगा। बेबीलोन का अर्थ है, उत्पत्ति 11:9 में लिखा है, बेबीलोन का अर्थ गड़बड़ है। बेबीलोन को छोड़ने का मतलब गड़बड़ जीवन से आपको आज बाहर आना पड़ेगा, तो भी परमेश्वर का अनुग्रह, तो भी परमेश्वर का दया आपको मिलेगा। जब तक आप बेबीलोन में हैं, जब तक गड़बड़ जीवन में आप हैं, तब तक प्रभु का दया नहीं पाओगे। नया साल में एजरा बेबीलोन से चल दिया। आइए हम नया साल में गड़बड़ जीवन को छोड़ दे। शराब, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, व्यभिचार, ईर्ष्या, कपट आदि गड़बड़ जीवन को छोड़ दे, गलत संगति को, बुरे संगति को छोड़ दे, तब परमेश्वर का दया, परमेश्वर का अनुग्रह हम पाएंगे और उसका दया पाकर हम भी यरूशलेम को अर्थात शांति के जगह में, आशीष के जगह में हम पहुंच जाएंगे। हमारा जीवन शांति का जीवन होगा, हमारा परिवार में बड़े आशीष होगा। एजरा बेबीलोन को छोड़ा तब यरूशलेम पहुंचा, लेकिन बाइबल में लूका 10:30 में एक व्यक्ति के बारे में कहा गया है, जो व्यक्ति यरूशलेम को छोड़ा तब ऐसा हुआ कि उस मनुष्य के पास जो भी था सब डाकुओं ने उससे छीन करके उसको इतना मारे कि वो मर गया समझ करके उसको मार्ग के किनारे फेंक करके चले गए। प्रिय भाई और बहनों, जो लोग यरूशलेम को अर्थात प्रभु के संगति के जगह, आराधना के जगह, शांति का जगह को छोड़ करके एरियो जैसा श्रापित जगह में अंधकार व पाप के जीवन में चले जाते हैं, उसकी दशा ऐसा ही होता है। वे सब कुछ जो भी उनके पास है सब कुछ खो बैठता है। पर जो बेबीलोन को छोड़ देता है, गड़बड़ जीवन को छोड़ देता है, प्रभु के पास आता है, वो सब खोया हुआ आशीष को फिर से पाने लगता है। आइए हम नए साल में प्रभु की नए आशीष को पाने के लिए अपने जीवन को सही दिशा दे। नए साल का 5वां आशीष, नए साल में परमेश्वर का वचन हमारे पास पहुंचना है। यहेजकेल 29:17 में वचन ऐसा लिखा है, फिर 27वें वर्ष के पहले महीने के पहले दिन को यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा। यहेजकेल भविष्यद्वक्ता कहता है 27वें वर्ष के पहले महीने के पहले दिन को अर्थात नया साल में यहोवा का वचन मेरे पास पहुंच गया। प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन नए साल में खुद के जीवन में पहुंचना सबसे बड़ी बात है, क्योंकि परमेश्वर के वचन के बारे में नीति वचन 8:35 में ऐसा लिखा है, क्योंकि जो मुझे पाता है वो जीवन को पाता है, क्योंकि जो मुझे पाता है वो जीवन को पाता है और यहोवा उससे प्रसन्न होता है। जो परमेश्वर का वचन को पाता है वो जीवन को पाता है और यहोवा परमेश्वर उससे प्रसन्न होते हैं। नया साल में आप बहुत कुछ पाए होंगे।
नए कपड़े, नया मोबाइल, नया घर, नया उपहार, परंतु इस नया साल में जीवित परमेश्वर का वचन आपके जीवन में आप पाए हैं कि नहीं पाए? आपके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा है कि नहीं पहुंचा? यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। जो वचन को पाता है वह जीवन को पाता है। मनुष्य सारे दुनिया को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे कुछ भी फायदा नहीं होगा। प्यारे भाई बहनों, आज मनुष्य सिर्फ दुनिया के चीजों को ही पाने के लिए लगा हुआ है। दुनिया के नाशमान वस्तुओं के पीछे अपना सारा जीवन को लगा रहा है, जिसको लेकर ना तो हम स्वर्ग में जा सकते हैं, ना ही इसके द्वारा हमारा उद्धार हो सकता है। यह यहेजकेल भविष्यद्वक्ता कहता है, नया साल में अर्थात साल के पहले महीने के पहले दिन को परमेश्वर का वचन मेरे पास पहुंच गया। कितना सौभाग्य की बात है। आज लोग सोना चांदी धन संपत्ति मिलने से सौभाग्य समझते हैं, परंतु मनुष्य जाति का वास्तविक सौभाग्य का विषय परमेश्वर का वचन पाना है, जिसके बारे में हमने पढ़ा। जो परमेश्वर का वचन को पाया वह जीवन को पाया, वह अनंत जीवन को पाया और स्वर्ग का परमेश्वर उससे खुश हो जाते हैं। परमेश्वर के शास्त्र वचन भजन संहिता 119 का 105 कहता है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। इस नए साल के आने वाले दिनों और महीनों में यही परमेश्वर का वचन हमारे जीवन सफर में हमारे पाँव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजियाला बन करके हमें अगुवाई करेगा। चाहे कितने भी घर अंधकार रूपी समस्याओं का सामना हमको करना पड़े, प्रभु का वचन हमें उठाएगा, प्रभु का वचन हमको चलाएगा, प्रभु का वचन हमको संभालेगा। नया साल 2021 हमारे लिए एक मुबारक साल बन जाएगा। प्रभु की नाम की स्तुति हो। आइए नया साल में नए आशीष पाने के लिए कुछ हम नया करें। पहला बात, नूह के समान पाप अधर्म से भरा हुआ दुनिया में रह करके एक धर्मी जीवन को, एक परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला जीवन को हम बिताए, तब जीवन का तमाम प्रलय सूख जाएगा। दूसरी बात, मूसा के समान नया साल में आपने परमेश्वर का पवित्र स्थान को अपने जीवन में खड़ा करें। तीसरी बात, हिजकिय्याह राजा के समान हम भी नया साल में परमेश्वर के मंदिर अर्थात खुद के जीवन को ठीक करें और पवित्र जीवन बिताना शुरू कर दे। चौथा बात, एजरा के समान नए साल में हम बेबीलोन अर्थात गड़बड़ जीवन को, गड़बड़ स्थान को, गड़बड़ संगति को छोड़ दे, तब हमें प्रभु की दया मिलेगा। पांचवी और अंतिम बात, यहेजकेल के समान नया साल में जीवित परमेश्वर का वचन को प्राप्त करे, जीवित परमेश्वर का वचन को जीवन में ग्रहण करे। प्रभु यीशु मसीह का गुप्त आगमन इस साल के शुरुआत में हो या मध्य में हो या अंत में हो, हम अपने को ऐसा तैयार करें कि जब भी प्रभु आए हम उठा लिया जाने वाला व्यक्ति बने, हम उससे मिलने वाला व्यक्ति बने। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबों को बहुत आशीर्वाद करे। आमीन।